नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसे लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम शुरू की है, मास्क और इंडिया। आप खुद ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे, मास्क को ठीक से पहनेंगे और मास्क को मजाक नहीं समझेंगे। और आइए अब बात करते हैं खबरों की। उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा तेज है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। अब से कुछ देर पहले राजभवन में दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। आनंदीबेन पटेल आज दोपहर अचानक भोपाल से लखनऊ पहुंची, जिससे सियासी गलियारों में चर्चाओं को और हवा मिली। लिहाजा देर शाम सीएम और राज्यपाल के बीच हुई मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। तो ये मुलाकात अचानक क्यों तय की गई, क्यों अचानक राज्यपाल वापस लौटना पड़ा लखनऊ भोपाल से? आपको बताएं कि इस वक्त आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी प्रभारी राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ रंजना हमारी संवाददाता नजर बनाई हुई थी इस पूरी मीटिंग पे। रंजना, बात तो इतनी लंबी बात हुई है, तो कोई बात तो बड़ी हुई है, लेकिन बात क्या हुई है? क्या ये निकलकर अब तक सामने आ पा रहा है कुछ? क्या देखिए अजय, अगर हम कहें सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये रूटीन मुलाकात थी। सीएम अक्सर महीने में 2 बार लगभग मुलाकात करते हैं, तो ये रूटीन मुलाकात थी और पहले से उन्होंने टाइम मांगा था। लेकिन जब 50 मिनट मुलाकात चलती हो और सियासी शगुफा जहां छिड़ा हुआ हो, तो ये मुलाकात मायने रखती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो 50 मिनट के बाद में बातों में जो माहौल है उत्तर प्रदेश का अभी कोविड के बाद, जिस तरह से सीएम काम कर रहे हैं, जिलों जिलों का दौरा कर रहे हैं, उसकी एक तरह से रिपोर्ट भी उन्होंने पेश की होगी। और दूसरी तरफ जो कमियां रह गई, जिसको खुद गवर्नर भी मानती होंगी, वो सीएम के सामने जरूर रखा गया होगा। और इसके बाद तीसरी बात अजय, कि जो उलटफेर की बात की जा रही है, क्योंकि आगे जो है मिशन 2022 है और उसी के हिसाब से सरकार और संगठन दोनों तैयारी कर रही है। जिस तरह से पंचायत चुनाव के परिणाम आए, जिस तरह से कोविड में विपक्ष को मौका मिला सरकार पे हावी होने का, जो डेंट लगा गवर्नमेंट पे, जो चीजें हुई, उन सब पे बीजेपी को और सरकार को दोनों को मिलकर के पार पाना है। और इसके लिए जो हम लोग उलटफेर की बात कर रहे हैं, उसकी भी भूमिका कहीं ना कहीं तैयार हो रही है, क्योंकि दिल्ली में जब से बैठक हुई है ये चर्चा जोर पकड़ रही है। उसके बाद से अगर हम देखें तो दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ आते हैं और वो भी यहाँ से चले जाते हैं 3 दिन रहने के बाद। तो इस तरह से सारे चीजों की गतिविधियों पे अगर हम अपनी नजर दौड़ाएं, तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो उलटफेर की संभावनाएं हैं वो बलवती हो रही हैं। और क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है, अध्यक्षों का, तो इस तरह से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष इनका चुनाव होना है और ये माना जा रहा है कि 15 जून के बाद कभी भी हो सकता है। तो ये जून के महीने में ये हम कहेंगे कि लगभग जो उलटफेर होगा उसके आसार जून 15-20 के बाद ही दिखेंगे, क्योंकि तो फिलहाल इसके तुरंत में ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे आप जो बता रहे हैं। हालांकि सरकार के जो उच्च पदस्थ सूत्र हैं वो अभी भी किसी भी फेरबदल की बात से इनकार कर रहे हैं। और इस बीच प्रयागराज हाईकोर्ट ने योगी सरकार की तारीफ की है। कोर्ट ने पीआईएल पर सुनवाई के दौरान कोविड कंट्रोल पर योगी सरकार को सराहा है। कोर्ट ने अस्पतालों में इलाज की सुविधा बढ़ाने पर तारीफ की है। दरअसल सरकार ने बहराइच, श्रावस्ती, बिजनौर और जौनपुर की कोविड रिपोर्ट पेश की थी। जिलों को के रिपोर्ट को देकर हाईकोर्ट ने तारीफ की है। साथ ही कोर्ट ने इलाज की सुविधाओं में सुधार पर भी संतोष जताया है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में बहराइच, श्रावस्ती, बिजनौर, बाराबंकी और जौनपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने को कहा था, जहां सुविधाओं में सुधार हुआ है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपनी अगली सुनवाई में 5 और जिलों को लेकर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। ये 5 जिले होंगे भदोही, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और शामली, जिनकी रिपोर्ट हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में तलब की है। और कोरोना को काबू में करने में जुटी सीएम योगी आज सिद्धार्थनगर और बस्ती के दौरे पर पहुंचे। यहां दोनों जिलों में सीएम ने कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया।
सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की, जिसमें अधिकारियों ने उन्हें कोविड कंट्रोल पर पूरी जानकारी दी। बस्ती में दौरे के दौरान सीएम योगी बच्चों के वार्ड में भी गए, उनका भी हाल जाना। सीएम ने इस दौरान डॉक्टर से भी बात की। सीएम ने कहा कि सेकेंड वेव में कई चैलेंजेस आए, ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ा, मगर अब हर जिला ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर होगा। सिद्धार्थनगर के दौरे के दौरान सीएम योगी के साथ सांसद जगदंबिका पाल और मंत्री जय प्रताप भी नजर आए। कोविड प्रबंधन का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उत्तर प्रदेश में जहां पर आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 30 लाख से ज्यादा एक्टिव केस प्रदेश में होंगे, स्थिति अनियंत्रित होगी, आज उस उत्तर प्रदेश में मात्र 58,000 एक्टिव केस कोविड के रह गए हैं। पॉजिटिविटी रेट उत्तर प्रदेश की 95% से अधिक हो गई है और पॉजिटिव रिकवरी रेट 95% से अधिक और पॉजिटिविटी रेट निरंतर डाउन है। अगर आज की हम देखेंगे तो 1 के आसपास है। हर एक जनपद में टेस्ट की क्षमता बढ़ाई जा रही है। आज ही यानी कल उत्तर प्रदेश में 3,56,000 से अधिक टेस्ट हुए। आज 3,47,000 से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। टेस्ट से लोग भागे ना, गांव-गांव में टीमें जा रही हैं। हर व्यक्ति टेस्ट अपना जरूर कराए। ये टेस्ट उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके घर तक उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच कोरोना पर सियासी तकरार थमा नहीं है। सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश यादव पर अब वार सामने आया है। अखिलेश यादव जनता के बीच से गायब हैं, ये आरोप अब सिद्धार्थनाथ सिंह ने लगाया है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर। इन दिनों लगातार अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो इसका पर पलटवार सिद्धार्थनाथ सिंह का और कहा है कि अखिलेश यादव जनता के बीच तो है ही नहीं। सिद्धार्थनाथ सिंह अखिलेश यादव को लेकर कहा कि एसी कमरे में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव एसपी बेतू की बयानबाजी कर रही है समाजवादी पार्टी। सिद्धार्थनाथ सिंह का यह बयान, सीएम योगी जनता के बीच जा रहे हैं। अखिलेश अब तक अपने गांव भी नहीं पहुंचे, अखिलेश अपने संसदीय क्षेत्र में भी नहीं गए। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह, जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, अखिलेश यादव पर निशाना। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हुई। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में 1.25 घंटे चली बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में करीब इसी लाइन पर आगे बढ़ने का फैसला लिया गया है। पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में हुई कोर ग्रुप की मीटिंग में कोरोना से उपजे हालातों को लेकर के चर्चा हुई। तय किया गया कि कोरोना हारेगा, उत्तराखंड जीतेगा, कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा जैसे नारों के साथ गांव-गांव तक पार्टी कोरोना पीड़ितों के बीच सेवा कार्य चलाएगी, ताकि कोरोना के कारण सियासी रूप से जो असर हुआ है उसे खत्म किया जा सके। पार्टी के 7 मोर्चों को सेवा कार्य से जुटने को कहा गया है। इसके लिए मोर्चा अपने पार्टी वर्कर्स के लिए प्रशिक्षण शिविर भी लगाएगा और किस तरह से सेवा कार्य करते हुए पार्टी की रीति नीति को आम जनता तक पहुंचाया जा सके, ये भी बात तय की जाएगी। एक विषय मोर्चों को उन्होंने कहा अध्यक्षों को कि आप अपने सारे जिला स्तर तक इस रूप में प्रशिक्षित भी आपका कार्यकर्ता होना चाहिए। तो इस रूप में भी उन्होंने कहा है। पारिवारिक रूप से जो संपर्क आपका है वो पारिवारिक भाव वाला होना चाहिए। और कुछ उन्होंने अन्य जैसा किसान मोर्चा और युवा मोर्चा, उनको कहा कि विशेष रूप से एक हमारा कार्यकर्ता एक पर्टिकुलर विषय का इंचार्ज भी बनाकर राज्य के हित में वो उसके स्टडी और अध्ययन करे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महामारी एक्ट और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आईएमए दिल्ली ने इंद्रप्रस्थ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। बाबा रामदेव ने एलोपैथी इलाज को लेकर के विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद आईएमए और योग गुरु आमने सामने आ चुके हैं। इसके पहले कल उत्तराखंड आईएमए ने भी बाबा रामदेव के पर 1,000 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
और कोरोना टीकाकरण को लेकर के उठ रहे सवालों को केंद्र ने खारिज किया है। वैक्सीन से जुड़े भ्रम और तमाम सवालों पर नीति आयोग की तरफ से जवाब दिया गया है। नीति आयोग की ओर से साफ किया गया है कि वैक्सीनेशन में तेजी लाने की कवायद जारी है। हर स्तर पर काम किया जा रहा है। वैक्सीनेशन सिस्टम को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और कई भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए नीति आयोग की तरफ से कई तथ्य पेश किए गए हैं। ये कहना कि वो सप्लाई बंद हो गई है, ये उचित नहीं होगा और सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आउट ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्शन अ डिस्टिंक्ट पार्ट इज अवेलेबल to non-government channels, including state governments, to be used for vaccinating the people of that state according to a flexible approach to be taken by the state government. And as we move forward, there'll be a lot of more vaccine available in the total stockpile and for GOI, for state governments and also for the private sector. इसको मिलके साथ चलना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य ने 2 अलग अलग वैक्सीन लगवाने को लेकर कहा कि फिलहाल मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की लेनी है जिसकी पहली ली थी, मगर अगर लोग अलग अलग डोज गलती से ले रहे हैं तो इसमें चिंता की भी कोई बात नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं होगा। आपको बताएं कि यूपी में ऐसे प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें सजग रहना है कि ऐसे नहीं हो, बिकॉज दैट इज़ हाउ इट शुड बी कि पहले जो टीका लगे उसी वैक्सीन का दूसरा लगे। लेकिन फिर भी अगर ऐसे हो भी गया है, सर्टेन कर लीजिए, उस व्यक्ति को बेसिकली नॉट टू वरी, क्योंकि अगर उस एंटीजन से इम्यूनिटी बनी, दूसरे से बनी, इतना कोई सिग्निफिकेंट इशू नहीं होना चाहिए। हालांकि इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि बदल के वैक्सीन लगाओ तो इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, ऐसी भी बातचीत चली है। तो मैं श्योर करना चाहूँगा कि परहैप्स देयर इज नो कॉज फॉर कंसर्न टू दैट फैमिली। तो ये बड़ी राहत की बात है उन लोगों के लिए जिनको गलती से 2 अलग अलग वैक्सीन लग गए हैं, पहले कोविशील्ड तो बाद में कोवैक्सीन या पहले कोवैक्सीन तो बाद में कोविशील्ड। उन्हें घबराने की कम से कम जरूरत नहीं है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, शायद फायदा ही हो, ऐसा नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल का कहना। और सिद्धार्थ नगर में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। 20 लोगों को दूसरी वैक्सीन लगाने के मामले में 3 स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। लापरवाही पर एएनएम कमलावती को सस्पेंड कर दिया गया है। बढ़नी MOIC के तबादले का आदेश दिया गया है। साथ ही आयोग की फाइनेंशियल रिकवरी का आदेश दिया गया है। प्रभारी अधिकारी डॉक्टर शिवेश पटेल का भी तबादला कर दिया गया है। सीएमओ ने तीनों कर्मचारियों पर कार्रवाई की है। और वाराणसी में सीएम योगी के निर्देश के बाद ऑपरेशन आकाश शुरू किया गया है। इसका इस्तेमाल कोविड चेन को तोड़ने और लोगों को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए लापरवाह और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे लोगों तक पहुंचने में इससे मदद मिलने की उम्मीद है। ड्रोन में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा है जिससे बेहद कम वक्त में घनी आबादी वाले इलाकों और दूर दराज के गाँवों में कोविड से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। ड्रोन का इस्तेमाल खास तौर पर कंटेनमेंट जोन में किया जा रहा है जिससे फ्रंटलाइन वर्कर्स कोविड मरीजों के संपर्क में आने से बचें। ड्रोन का इस्तेमाल शहरी इलाकों के 7 नगर निगम में नए शामिल 84 गाँव में भी किया जाएगा। इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। जल्दी इस बेड़े में 8 ड्रोन और शामिल किए जाएंगे। वाराणसी की यह खबर। केंद्र सरकार और ट्विटर अब आमने सामने आ गए हैं। पहले ट्विटर ने सरकार को नए डिजिटल नियम और अपने ऑफिस में पुलिस जाने पर घेरा। अब सरकार ने प्रेस रिलीज करके ट्विटर के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और भारत को बदनाम करने की साजिश कहा है। सरकार ने कहा है कि ट्विटर का यह बयान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश है। ट्विटर उन नियमों को मानने से इनकार कर रहा है जिनके आधार पर उसे आपराधिक दायित्व से प्रोटेक्शन मिलता है। भारत में बोलने की आजादी और लोकतांत्रिक प्रथाओं की सदियों पुरानी एक गौरवशाली परंपरा रही है, तो ऐसे में ट्विटर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को लोकतांत्रिक मूल्य न समझाए।
दिल्ली में एक कुत्ते से बदसलूकी करने वाले यूट्यूबर गौरव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीपल फॉर एनिमल सोसाइटी नाम की संस्था ने उसके खिलाफ दिल्ली के मालवीय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। यूट्यूबर ने कई हाइड्रोजन गुब्बारों को कुत्ते से बांध दिया था, जिससे वो काफी देर तक हवा में लटका रहा था। ये वीडियो उसने अपने चैनल पर अपलोड किया, यूट्यूब चैनल पर वायरल हुआ ये वीडियो। उसके बाद दिल्ली के यूट्यूबर गौरव का हवा वाले गुब्बारे में बांधकर कुत्ते को उड़ाने का ये वीडियो लगातार वायरल होता चला गया और उसके बाद पुलिस एक्शन में आई। पेटा ने मुकदमा दर्ज कराया और अब इस शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। यही वो तस्वीर है। YouTube पे ऐसा वीडियो देखा गया है कि एक व्यक्ति अपने पेट डॉग को हीलियम बैलून्स बांधकर उसको हवा में उड़ा रहा है। तो ये कंप्लेंट रिसीव होने पर मालवीय नगर थाने में FIR रजिस्टर किया गया है अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट एंड अभी लॉकडाउन सिचुएशन के कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 188 IPC भी इसमें लगाए गए हैं। इसके बाद जो व्यक्ति उस वीडियो में था, गौरव शर्मा, 27-year-old यूट्यूबर, हैज बीन अरेस्टेड। बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यू चल रहा है। कल सीएम योगी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से संवाद करेंगे। सीएम आवास से दोपहर 3:30 पर वर्चुअली जुड़ेंगे। इस कार्यक्रम में 58,176 ग्राम प्रधान शामिल होंगे। इस दौरान कोरोना को लेकर के चर्चा हो सकती है। तो कल ये सीएम योगी का मिलेगा मंत्र सभी नए चुने ग्राम प्रधानों को। कैसे गांव का विकास किया जाए, गांव की सरकार कैसे काम करे, सीधे सीएम योगी जुड़ेंगे 58,176 ग्राम प्रधानों से। एक मेगा अभियान, सीएम का संवाद तमाम प्रधानों के साथ। और यूपी में आज हादसों का दिन रहा। 4 जगह से हादसों की तस्वीरें आई हैं। कानपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक और महिला की मौके पर मौत हो गई। कुशीनगर में दुल्हन को लेकर लौट रही कार पुल के डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। हादसे में दुल्हन समेत 4 लोग जख्मी हो गए। सोनभद्र में बेकाबू पिकअप ने इंडिगो कार को टक्कर मार दी, जिसमें इंडिगो सवार 3 लोग घायल हो गए। वहीं उन्नाव में दर्दनाक हादसे में बच्ची समेत 5 लोगों की मौत हो गई। ये 4 शहरों से हादसों की तस्वीरें, कानपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, उन्नाव, जहां पर हादसे नजर आए और इसमें 7 लोगों की इन 4 हादसों में मौत हो गई। जारी है कुछ ही पलों में यह खबरों का सिलसिला।